ध्यान से समझिए, योर इनकम कांट बी मोर देन योर पर्सनालिटी। इन फ्यूचर जब भी आप पैसा कमाएंगे, जब भी आप कोई जॉब करेंगे या जब भी आप कुछ भी करेंगे, योर इनकम कांट बी मोर देन योर वैल्यू, मोर देन योर पर्सनालिटी। आपकी जो इनकम आएगी वो आपके अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर आप इन फ्यूचर 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो, इट मीन्स आपकी वैल्यू अभी उतनी ही है। ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं काम कर लूँगा, ज़्यादा टाइम काम करूँगा और ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। जैसे 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तो सोचा कि चलो 16 घंटे काम कर लेंगे, पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, जल्दी अमीर बन जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत लोग होते ना, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में लेबर होते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, तो क्या वो अंबानी बन जाते हैं? हार्डली वो लोग सरवाइव करते हैं। तो ये कहीं से भी प्रूफ नहीं होता है कि अगर आप काम ज़्यादा देर करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि 24 आवर्स सबके पास में है, सबके पास में एक लिमिटेड टाइम है 24 आवर्स। गॉट इट? तो करना क्या होगा? हाउ कैन यू अर्न मोर मनी? हाउ कैन यू अर्न? अपनी वैल्यू बढ़ाकर, अपनी पर्सनालिटी को इंक्रीज़ करके। समझ आ रहा है? इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपके फ़ोन में भी हर महीने नया अपग्रेड वर्जन आ जाता है ना, एप्लीकेशंस का भी नया नया अपडेट करने के लिए वर्जन आ जाता है। कुछ समझ में आया इतनी देर में? मीन्स आपको क्या करना है, वॉट यू नीड टू डू। आप सब अपने आप को अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं? सब अच्छे हैं ना? लेकिन और अच्छा होने की जगह है या नहीं है? या परफेक्ट हो गए, सारे भगवान हो गए, ये देवी माता, ये शंकर जी और ये नहीं ना? देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर बेटरमेंट, देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर बेटरमेंट। आप चाहे जितने अच्छे हो जाएं, देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर बेटरमेंट। हमेशा एक प्लेस रहता है आपकी लाइफ में और अच्छा होने के लिए। सो यू ऑल आर गुड बट यू हैव टू बी मोर गुड। बहुत अच्छा बनना है। हाँ, आई विल कम टू ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। उस पॉइंट पे भी आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके फ़ोन में भी जो ऐप्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, या आपका फ़ोन जिस एंड्रॉयड वर्जन पे काम करता है, 1 या 2 महीने में भी उसका भी अपडेटिंग वर्जन आ जाता है। इवन आप फ़ोन अपडेटेड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, इवन देन अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करना है सभी लोगों को। अपग्रेड करने से क्या होगा? देखिए, आप जो अभी तक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू अच्छा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? क्योंकि टाइम जो है वो बदलता रहता है, टाइम चेंजेस, और टाइम जब बदलता है तो चाहे जितना अच्छा इंसान हो, उसको भी अपने आप को बदलना पड़ता है। पहले क्लासेस नॉर्मली चलती थी, अब ऑनलाइन भी चीज़ें चलने लगी। अब डिजिटल का कितना ज़माना आ गया है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, है ना? भिखारी भी अपना स्कैनर लेके घूमते हैं, स्कैन करके भीख दे सकते हो आप। समझ रहे हैं? तो अपडेट हो रहा है सब कुछ है। ऐसा है, मंदिर में आपको दक्षिणा देनी है ना, स्कैनर रखा हुआ है। तो एवरीथिंग इज़ अपडेटिंग, बट इवन देन वी आर फीलिंग दैट कि हम ठीक हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप ऐसे ही सही रहेंगे? आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। एक मेरा दोस्त था, एक कंपनी में काम करता था। तो एक दिन वो मेरे पास आया और बोला कि यार 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, काम नहीं चल रहा है इतने में। मैंने कहा कितने घंटे काम करते हो? उसने कहा मैं 8 घंटे लगातार काम करता हूँ, 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। कंपनी ज़्यादा पे नहीं कर रही मेरे को, कंपनी ज़्यादा देती ही नहीं है। तो मैंने कहा गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ये मत बोलो कि कंपनी ज़्यादा देती ही नहीं है, आप ये बोलो कि कंपनी आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे रही है, क्योंकि आपकी ही कंपनी में 8 ही घंटे काम करने वाले किसी और कर्मचारी को हो सकता है 25,000 भी मिल रहा हो। मिलता है ना? उसने कहा बिल्कुल मिलता है। फिर मैंने कहा हो सकता है उसी कंपनी में और ऊपर कोई इंसान हो, उसको भी 8 घंटे का हो सकता है 50,000 मिलता। उसने कहा हाँ बिल्कुल मिलता है। उसने खुद ही कहा कि एक मेरे हैं जो सबसे सीनियर है, उनको 2 लाख रुपए महीना मिलता है सिर्फ 8 घंटे का। तो मैंने कहा कंपनी देती है, कंपनी तो देती है, लेकिन वो आपकी वैल्यू के हिसाब से देती है। गॉट द पॉइंट? आपको मिलेगा बट आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, 8 घंटे का ही मिलेगा। अब आप 16 घंटे करके कहो मैं 2 लाख कमा लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या होगा कि आप अपनी वैल्यू बढ़ा के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना?
लकड़हारे वाली स्टोरी सुनी है ना? सुनी है? दो लकड़हारे होते हैं और दोनों को पेड़ों की कटाई का एक काम दिया जाता है कि दोनों को पेड़ काटने हैं। दिन भर में सुबह स्टार्ट कर देना है 10 बजे से, शाम के 5 बजे तक पेड़ काटते रहना है। अब दोनों लकड़हारे चले जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। तो पहले दिन दोनों ने 5-5 पेड़ काट डाले दिन भर में। शाम को आते हैं, हिसाब देते हैं, चले जाते हैं। फिर अगले दिन काम पे लग जाते हैं। 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते के बाद जो रेशियो आया, एक लकड़हारा दिन भर में 8 पेड़ काटने लगा, एक लकड़हारा 5 से भी घट के 3 पे आ गया। मतलब 2 साथ में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में 8 पेड़ काटने लगा, दूसरा वाला 3 ही काट पा रहा था। ठीक है ना? अब क्या हुआ, मालिक को दिक्कत होने लगी कि ऐसा क्यों है, ये तो काम चोरी कर रहा है। उसको बुलाया। उसने कहा सरकार मैं तो दिन भर जाता हूँ, सुबह से शाम तक काटता रहता हूँ, लेकिन होता क्या है 3 ही कट पाते हैं, मैं क्या करूँ? तो उसने दूसरे वाले को बुलाया कि भैया तुम ज़्यादा कैसे काटते हो? तो उसने कहा मेरा काम करने का तरीका थोड़ा दूसरा है। इनको मैं देखता हूँ सुबह जाते ही बिल्कुल लग जाते हैं काम पे, लगे रहते हैं शाम तक। मैं जाता हूँ, अगर मुझे 12 घंटे पेड़ काटने हैं तो मैं 4 घंटे बैठ के कुल्हाड़ी में धार देता हूँ। 4 घंटे में काम नहीं करता, सिर्फ कुल्हाड़ी में धार देता हूँ। पॉइंट समझ में आया कि वो अपनी वैल्यू बढ़ाता है कुल्हाड़ी की। तो करना क्या है आप लोगों को, आपने आपको धार देनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक लगे रहना, रिजल्ट आया 0। गॉट द पॉइंट? एक ऐसे ही लड़का था, वो अपने पिताजी से पूछता है कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। जैसे आप सभी लोग बैठे हैं ना, वैल्यू के अगर टॉपिक चल रहा है तो इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लड़का अपने पापा से पूछता है मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है पापा, बताइए मुझे, अभी तो मैं छोटा सा हूँ, मेरी वैल्यू क्या है? तो उन्होंने कहा चलो मैं बताऊँगा नहीं, आप एक काम करो। उसने कहा बताइए क्या करें? तो उसके पिताजी ने उसको एक पत्थर दिया। उसके पत्थर हाथ पे रख दिया और कहा जाओ मार्केट में चले जाओ इसको, और वहाँ पे खड़े हो जाना बाज़ार में पत्थर लेकर, और कोई भी पूछे कितने का है तो बोलना मत, बस 2 उंगली उठा देना। उसने कहा बोलना मत, बस 2 उंगली उठा देना। उसने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। मार्केट में चला गया। मार्केट में जाकर उसने पत्थर लेके खड़ा रहा काफ़ी देर, वो कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी महिला उसके पास चल के आती है, देखती है पत्थर, स्माइल करती है, कहती बेटा कितने का बेच रहे हो? तो उसने 2 उंगलियां उठा दी, कुछ नहीं बोला, वो 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़ी औरत ने कहा अच्छा 200 का है, मैं ले लूँगी। उसने दिया नहीं पत्थर, भागता हुआ घर चला आया। पापा से सारा किस्सा बताया कि मैं खड़ा था, बूढ़ी औरत आई, उसने 2 उंगलियां जब देखते ही उसने कहा 200 रुपये दूंगी। पापा एक पत्थर की कीमत 200 रुपये दे रही थी, दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा था देना मत, दूसरी जगह जाओ। उन्होंने कहा अब की बार तुमको मार्केट नहीं जाना है, इस बार तुमको म्यूज़ियम में जाना है। उन्होंने कहा यही पत्थर लेके चले जाओ म्यूज़ियम, वहाँ पे पत्थर हाथ पे रख के खड़े हो जाना, और अगर कोई पूछे तो कुछ बोलना मत, बस 2 उंगली उठा देना। उसने कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे। फिर वो चला गया म्यूज़ियम में जाके खड़ा हो गया पत्थर हाथ में लेकर। अब सामने से आ जा रहे थे लोग, कुछ लोगों ने देखा पत्थर। उसने कहा बेच रहे हो? बोला हाँ। बोला नहीं, बस सिर हिला दिया। कितने का दे रहे हो? फिर उसने कुछ नहीं कहा, बस 2 उंगलियां उठा दी। 2 उंगलियां उठा दी। उसने कहा अच्छा 20,000 का दे रहे हो, मैं खरीद लूँगा। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी। वो भागता हुआ घर चला आया, उसने पत्थर फिर नहीं बेचा, भागता हुआ घर चला आया। पापा इस बार तो 20,000 मिल रहे थे, अब तो बेच देना चाहिए था। बोला अभी नहीं बेचना है, अभी नहीं बेचना है, अभी और इसकी वैल्यू बढ़ानी है। फिर उससे कहते हैं कि इस बार जो अच्छे पत्थर हीरे मोती की दुकानें हैं सोनारों के एक मार्केट में, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके पत्थर लेके खड़े हो जाना, कोई पूछे तो बोलना कुछ मत, बस 2 उंगली उठा देना। उसने कहा ठीक है इस बार करके देखते हैं। चला गया फिर से वो जहाँ पे पत्थरों की दुकानें थीं, अच्छे अच्छे पत्थर सुनहरे बिक रहे थे, उसके दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया। देखा काउंटर के बाहर बहुत भीड़ है, पत्थरों को देख रही है, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जो काउंटर के उस तरफ एक बूढ़ा खड़ा हुआ था जिसकी दुकान थी, वो लड़के के हाथ में पत्थर देखते ही तुरंत भाग के चला आया लड़के के पास और बोला ये पत्थर तो, इसको ढूंढने में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, मुझे नहीं मिला, ये पत्थर तुमको कहाँ से मिला? और इस पत्थर को अगर बेचो तो मैं खरीद लूँगा, कितने का बेचोगे? वो कुछ नहीं बोला। उसने फिर से 2 उंगलियाँ उठा दी। 2 उंगलियाँ उठा दी, अच्छा 2 लाख रुपए मैं दे दूँगा।
ये पत्थर मुझे चाहिए। वो शौक हो गया, लड़का शौक था कि बताओ 200 रुपये से अब 2 लाख रुपए इस पत्थर के मिल रहे हैं, लेकिन पापा ने कहा बेचना मत। तो उसको फिर से वो शौक तो वो भी नहीं, वो फिर से भाग के पापा के पास चला गया। तो बोला पापा इस बार तो 2 लाख मिल रहे थे, बेच देना चाहिए था। पापा ने कहा बेटा बेचना नहीं है, बस तुमको समझाना था कि लाइफ की वैल्यू क्या है। आप जिस जगह पर अपने आप को जिस लायक बनाओगे और जिस जगह पे पहुंचोगे, आपकी कीमत वैसी लगती रहेगी। अगर आप 200 रुपये का पत्थर बन के मार्केट में बैठे रहोगे तो आपकी कीमत सिर्फ 200 रुपये ही लगेगी, ठीक है ना। और अगर आप अपनी वैल्यू और बढ़ाओगे, किसी म्यूज़ियम में चले गए, मतलब किसी अच्छी कंपनी या किसी मेट्रो सिटी में चले गए, तो आपकी कीमत और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप अपनी जगह पे चले गए जहाँ डायमंड की जगह होती है, तो जो कीमत डायमंड की होती है आपकी वही कीमत लगेगी। गॉट द पॉइंट? कि ज़िंदगी की कीमत समझो। आपकी कीमत जो है आपको उस लायक बनना है पहले, है ना। कि आपकी जो लाइफ की कीमत है, आपकी जो वैल्यू है, पहले अपने आप को उस लायक बनाना है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते ना हीरे मोती की दुकान में, पहले आपको उस लायक बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, योर अर्निंग कांट बी मोर देन योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी से ज़्यादा आपकी अर्निंग नहीं हो सकती, आप चाहे जहाँ चले जाएं। लेकिन अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, अपने आप को काम करना शुरू कर दिया अपने ऊपर। अच्छा, आदतें जो होती हैं ना वही आपको बनाती हैं, ऐसा सुना होगा। आदतें ही आपको बनाती हैं, और अगर आप आदतें अच्छी नहीं डालते ना तो फिर क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, आप डाउन होने लगते हैं। देखिए, अच्छी आदतें जो होती हैं वो आपको बनानी पड़ती हैं, और बुरी आदतें तो खुद बन जाती हैं, है ना। जैसे सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है, अच्छी आदत है, बनानी पड़ेगी ना, तभी तो जा पाएंगे। और अगर नहीं बनाई तो बुरी आदत खुद पड़ जानी है, 8 बजे उठने की, 9 बजे उठने की, 10 बजे उठने की। तो अच्छी आदत बनानी पड़ेगी, बुरी आदत तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। क्लास में कहा जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना है, अच्छी आदत है, बनानी पड़ेगी। नहीं बनाओगे तो हिंदी बोल के बिगाड़ तो रहे ही हैं। गॉट द पॉइंट? अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, बुरी तो पड़ ही जाती हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना नशा करने लगते हैं, मैं बताया था लास्ट टाइम। कुछ लोग बुरी संगतों में पड़ जाते हैं, तो वो डालनी नहीं पड़ती आदतें, वो पड़ जाती हैं। और अच्छी आदतें, जैसे आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ती रहनी चाहिए, क्लास की चीज़ें पढ़ती रहनी चाहिए, है ना। एक अच्छी आदत है कि घर पे आप 2-3 घंटे अपने आप को देते हो, उस पर स्टडी करते हो चीज़ों को, और अपने नॉलेज को बढ़ाते हो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हो, उन चीज़ों पे काम करते हो। एक अच्छी आदत है, डालनी पड़ेगी। नहीं डालते तो फिर बुरी आदतें तो पड़ ही जानी हैं। जो घर पे कैसे रहते हैं नॉर्मली, पर्सनालिटी में आपके बहुत से चेंजेस हो सकते हैं अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें। आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर दें, अपने एटीट्यूड को बदल दो। चेंज योर एटीट्यूड, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। सब कुछ बदल जाएगा। चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है। फिलहाल वैल्यू में इतना ही।